राशिद, कोई नई बात भी नहीं है। आप बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें, बीसीसीआई द्वारा नियुक्त कप्तान या सिलेक्टर्स की बात करें, बहुत रटा रटाया जवाब होता है, कुछ भी नया इसमें सुनने को नहीं मिला है। लेकिन जो चीजें जो सच हैं वो सही हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा की जाएगी। लेकिन इस मीटिंग में ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया जिसकी वजह से आप ये कहें कि बीसीसीआई ने बहुत एक्टिव होकर कोई कदम उठाया है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है। क्योंकि देखिए, जो बातें वो कह रहे हैं वो तो पिछले 3 या 4 दिन से सब सुनते आ रहे हैं, कोई भी नई बात निकल कर नहीं आई है इसके सामने। अच्छा, दूसरी बात, आपने एंटी करप्शन यूनिट के प्रमुख रवि सवानी का नाम ले लिया। आपने ये भी कहा, मतलब एन श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि रवि सवानी के जिम्मे जांच सौंपी गई है, एंटी करप्शन यूनिट ने अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ एन श्रीनिवासन कहते हैं कि स्पॉट फिक्सिंग को लेकर के मेरे पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ से मुहैया कराई गई इंफॉर्मेशन है। यानी आपकी एंटी करप्शन यूनिट ने 3 दिनों में कुछ किया ही नहीं है अभी तक। देखिए राशिद, एंटी करप्शन ब्यूरो का मुझे लग रहा है आपको पहले मैं इतिहास बहुत लंबा अरसा हो गया। एंटी करप्शन यूनिट ने आज तक एक भी केस नहीं पकड़ा है। जो भी केस पकड़ा गया है वो तो या तो पुलिस ने पकड़ा है, या खिलाड़ी ने खुद कबूल किया है, या मीडिया ने पकड़ा है। तो एंटी करप्शन यूनिट की तो मुझे लग रहा है यहाँ पर चर्चा भी नहीं की जानी चाहिए। एंटी करप्शन यूनिट तब हमेशा रोल में आता है, तब अपना काम करता है जब चीजें हो चुकी होती हैं। और रवि सवानी जिनको ये बनाया गया है, जांच के लिए कमिश्नर उनको नियुक्त किया गया है, उनका काम था फिक्सिंग रोकना, लेकिन वो फिक्सिंग की जांच करेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बीसीसीआई का रोल किस तरह का है और बीसीसीआई किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रही है। दूसरा ये है राजीव कि बोर्ड के एंटी करप्शन के प्रमुख रवि सवानी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। लेकिन बोर्ड के ही कई मेंबर्स, बोर्ड में ही एक स्प्लिट वाइड ओपन हो गया है। और इस स्प्लिट वाइड ओपन के बाद क्या हुआ है कि 2 फैक्शन बढ़ गए हैं। एक फैक्शन ये चाहता है कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई होती हुई नजर भी आए, क्योंकि ये सिचुएशन बेहद अलार्मिंग है। आज की मीटिंग के बाद ये 2 जो अलग अलग फैक्शन है, एक नरम धड़ा, एक गरम धड़ा। जो गरम धड़ा ये चाहता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और नरम धड़ा जो ये चाहता है कि 30 दिनों के बाद ही एक्शन लिया जाए। इन दोनों के बीच क्या कुछ बात हुई है? कुछ निकल करके चेन्नई से आया है क्या आपके पास? देखिए राशिद, एक घर में भी अगर आप देखें, अगर 10 लोग रहते हैं तो 10 के विचार अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन घर का जो मुखिया है उसका काम होता है सही रास्ता दिखाना। और बीसीसीआई के जो मुखिया हैं वो जो रास्ता दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। वो चाहे नरम दल की बात करें या गरम दल की बात करें, वो एक अपना दल चला रहे हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और पिछले 2-3 सालों से हम ये देखते भी आए कि श्रीनिवासन का पावर जो है कितना हद तक बीसीसीआई में काम कर रहा है। और इसी वजह से आप देखिए, जो भी काम हो रहा है, राजीव शुक्ला का ना बोलना, राजीव शुक्ला का मीटिंग में ना पहुंचना, ये भी दर्शाता है कि कितना पावरफुल है श्रीनिवासन। की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ी उनको वहां बुलाने की। और उन्होंने उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि बहुत शॉर्ट टाइम में ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीनिवासन का काम करने का अपना अलग तरीका है। और बतौर मुखिया वो जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो चाहे नरम दल की बात करें या गरम दल की बात करें, उनको मानना पड़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितने जबरदस्त पावर में है इस समय श्रीनिवासन, और वो जो कुछ करना चाह रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि जो आईपीएल ओनर्स हैं, आईपीएल फ्रेंचाइजी जिन जिन लोगों ने खरीदी है, जो मालिकान हैं आईपीएल टीम के, क्या उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा? क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी? और इस सवाल का जवाब उन्होंने बड़े गोलमोल तरीके से दिया है। बस एक सेंटेंस में एक बात उन्होंने कही और बात लगभग टाल गए। ये लगा नहीं आपको?